दोस्तों आज हम उत्तराखंड के मैप पे गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे, जिसमें हम अलकनंदा और भागीरथी नदी को ढंग से पढ़ेंगे और उनके बाद देवप्रयाग में इनका संगम कहाँ पे होता है उसको भी मैं मैप के द्वारा आपको बताऊंगा। तो इसमें हम सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अलकनंदा को शुरू करते हैं, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से ही देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले चमोली में गंगा नदी को देखेंगे। तो चमोली में अलकनंदा को हम सबसे पहले देखेंगे। तो चमोली में अलकनंदा नदी को देखेंगे। चमोली में अलकनंदा नदी सतोपंथ शिखर से निकलकर सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांध से अलकनंदा निकलती है। अलकापुरी बांध से जो अलकनंदा है वो निकलती है और यहाँ से बहते हुए ये सीधे टिहरी में देवप्रयाग में जाती है। यहाँ पे है आपका देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ये जो अलकनंदा नदी है वो बहते हुए देवप्रयाग में जाती है। जो अलकनंदा नदी है उसकी जो कुल लंबाई है वो राज्य में 205 किलोमीटर है। 205 किलोमीटर है अलकनंदा का। उत्तराखंड में जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। उसके बाद हम दूसरी नदी की बात करेंगे, जो है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तरकाशी में गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान पर निकलती है। कौन? भागीरथी। तो जो भागीरथी नदी है वो उत्तरकाशी में गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और ये यहाँ से बहते हुए सीधे देवप्रयाग में चली जाती है। जो भागीरथी नदी है उसकी जो कुल लंबाई है राज्य में वो 195 किलोमीटर भागीरथी की लंबाई है उत्तराखंड में। तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद में गोमुख नामक स्थान से निकलती है और यहाँ से ये बहते हुए टिहरी में देवप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से। अब यहाँ पे अलकनंदा नदी, भागीरथी और जो अलकनंदा नदी है वो यहाँ पे गंगा का निर्माण करते हैं। मैं अभी आपको आगे मैप के माध्यम से बताता हूँ कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी किस प्रकार आपस में मिलते हैं। तो आप यहाँ पे मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है और इन दोनों के संगम से यहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा मार्केट है वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है और यहीं पे आपके गंगा का निर्माण होता है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम से होता है। तो आप ये मैप के माध्यम से यहाँ पे ढंग से देख सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद ये गंगा नदी यहाँ से बहते हुए हरिद्वार में, और ये दो जिलों को यहाँ पे देहरादून और हरिद्वार में बहते हुए ये उत्तराखंड राज्य से बाहर निकल जाती है। तो जो गंगा की कुल लंबाई है उत्तराखंड में वो 96 किलोमीटर है। तो आगे मैं आपको इंडिया के मैप पे बताता हूँ कि इसके बाद जो भागीरथी और अलकनंदा है वो गंगा देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती है और ये उत्तराखंड राज्य से बाहर निकलने के बाद किस प्रकार ये देश में आगे बढ़ती है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड के मैप में आपको गंगा नदी तंत्र को पढ़ा दिया है, जो कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक कुल 96 किलोमीटर बहती है। तो उत्तराखंड में गंगा नदी जो है वो 96 किलोमीटर बहती है। उसके बाद ये राज्य से बाहर निकलकर यूपी में, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश से बाहर निकल जाती है। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो जो गंगा नदी है वो कुल 5 राज्यों से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में होते हुए देश से बाहर निकल जाती है। तो ये 5 राज्यों से होकर बहती है और गंगा नदी तंत्र जो है वो कुल 2525 किलोमीटर
भारत देश में बहती है। तो गंगा नदी जो इंडिया है उसमें कुल 2525 किलोमीटर बहती है और ये 5 राज्यों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए देश से बाहर निकल जाती है। तो आगे मैं आपको इसकी सहायक नदियाँ पढ़ाता हूँ, जो कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें सबसे पहले है हमारी यमुना, जो कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बंदरपूंछ पर्वत से बहते हुए कुल 1385 किलोमीटर बहती है। जो यमुना नदी है वो कुल देश में 1385 किलोमीटर बहते हुए गंगा में मिल जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी में यमुना की 4 सहायक नदियाँ हैं जो यमुना में मिलती हैं और यमुना के बाद ये गंगा नदी में मिल जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी बहती हुई यूपी के चरकपुर में। चंबल नदी है जो यूपी के चरकपुर में यमुना नदी से मिल जाती है और यहाँ से ये आगे होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी इसकी सहायक नदी है सिंध नदी, जो कि यमुना नदी से मिलती है। तीसरी इसकी जो सहायक नदी है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी भी यमुना नदी में मिलती है। और चौथी है इसकी कैन भी यमुना नदी में मिलती है। तो ये जो चार नदियाँ हैं वो यमुना में बहकर गंगा में मिल जाती हैं। तो ये गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है और यमुना में 4 सहायक नदियाँ बहकर हमारी गंगा में मिल जाती हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टली कौन सी नदियाँ हैं जो गंगा में मिलती हैं, तो वो है हमारी टोंस नदी और दूसरा है सोन नदी। ये दोनों ऐसी नदियाँ हैं जो सीधे ही गंगा में मिलती हैं और ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें पूर्व से जो नदियाँ बहती हैं वो है, सबसे पहले आती है हमारी रामगंगा। तो रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी है। उसके बाद इसमें दूसरी जो नदी है वो गोमती नदी मिलती है, गोमती नदी। और तीसरी नदी है हमारी गंडक नदी। उसके बाद जो चौथी नदी है वो है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक भी कहा जाता है जिस नदी को, तो वो है कोसी नदी। इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं, इस नदी को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि गंगा की अंतिम कौन सी सहायक नदी है, तो वो अंतिम सहायक नदी है हमारी महानंदा। ये अंतिम सहायक नदी है जो कि गंगा में मिलती है। तो ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। उसके बाद गंगा नदी है जो है वो है बांग्लादेश में बहती हुई ये देश से बाहर निकल जाती है। तो बांग्लादेश में हम इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। अब एक नदी है इम्पोर्टेंट नदी है जो कि है सांपो नदी, जो कि कुल 2900 किलोमीटर बहती हुई यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देश में प्रवेश कर जाती है। इसको यहाँ से हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए यहाँ पे बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में इसको हम कहते हैं जमुना नदी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में आकर गंगा से मिलती है और ये संपूर्ण रूप से पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहते हुए देश से बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आती है और यहाँ से बहते हुए ये जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये जमुना नदी गंगा नदी तंत्र से मिलती है और यहाँ पे ये संपूर्ण रूप से पद्मा के नाम से पूरे देश से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो उत्तराखंड में गंगा की लंबाई है वो 96 किलोमीटर है और देश में जो गंगा की कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। तो देश में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और उत्तराखंड में देश जो गंगा की लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें डायरेक्टली गंगा में कौन कौन सी नदियाँ
इसमें मिलती हैं तो वो है टोंस और सोन नदी, जो कि डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं और इसकी डायरेक्ट सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। उसके बाद तीसरा ये है कि जो गंगा नदी है वो किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है, यूपी में बहती है, बिहार में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी इन 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।